नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिष अरुणकुल आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मित्रों, सौर मंडल में स्थित ग्रहों में सूर्य प्रधान ग्रह हैं और ग्रहों के राजा माना गया है। पंचदेव में सूर्य को भी एक देव माना गया है। सूर्य का एक नाम आदित्य भी है। आदित्य से अग्नि, जल, वायु, आकाश तथा भूमि की उत्पत्ति हुई है। मित्रों, किसी भी जातक या जाति की कुंडली में सूर्य का स्ट्रांग होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं से किसी व्यक्ति को जीवन में पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, धन आदि का सुख प्राप्त होता है। यदि यह कुंडली में स्ट्रांग है तो समझिए कि उस व्यक्ति का जीवन भी सफल है और कह सकते हैं कि वो एक तरह का से राजा ही होता है। जीवन की सारी सुविधाएं उसको प्राप्त होती है। तो मित्रों, आइए जानते हैं कि 12 भावों में सूर्य का प्रभाव कुंडली में किस तरह लाभ हानि देता है। यदि यह कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो अवश्य ही आपको लाभ देंगे, किंतु यह कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है तो आपको हानि पहुंचा सकते हैं। मित्रों, मैं इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि यदि ये आपको हानि पहुंचा रहे हैं तो आप किस तरीके से इनको प्रबल कर सकते हैं ताकि आपका जीवन सरल और सुखमय। मित्रों, सूर्य उपासना से शरीर के सारे रोग समाप्त हो जाते हैं। श्री रामचरितमानस में भी कहा गया है कि नयन दिवाकर कचधन माला। अगर मनुष्य सूर्य की उपासना प्रतिदिन करे तो शरीर से निरोग एवं सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाने में समर्थ हो जाता है। मित्रों, भगवान राम ने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके रावण पर विजय प्राप्त की थी। यमराज युधिष्ठिर ने सूर्य के 108 नामों का जाप करके ही अक्षपात्र प्राप्त किया। मित्रों, सूर्य उपासना किस प्रकार की जाती है इसका वर्णन मैं वीडियो के अंत में करूंगा। सर्वप्रथम सूर्य के बारे में जान लेते हैं तथा कुंडली के विभिन्न भावों में ये किस प्रकार फल देते हैं वह पहले जान लेते हैं। मित्रों, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन भी दबाएं। धन्यवाद। मित्रों, माना जाता है कि देवताओं की उत्पत्ति भी सूर्य से मानी गई है। सूर्य से ही सभी ऋतुएं होती है। सूर्य संसार के नेत्र हैं और सूर्य ही काल चक्र के प्रणेता है। सूर्य से ही दिन, रात्रि, घड़ी, पल, मास, पक्ष, अयन तथा वसंत आदि होते हैं। इनसे ही सभी जीव उत्पन्न हुए हैं। सभी योनियों में जो जीव हैं उनका भरण पोषण आदि सब सूर्य ही करते हैं। समस्त ब्रह्मांड मंडल को अनेक सूर्य ही तपाते हैं। सूर्य हमारे शरीर में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि के रूप में व्यक्त हैं। हमारी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को भी सूर्य ही प्रभावित करते हैं। मित्रों, वैसे तो व्यक्ति अपने आराध्य देव की फोटो या मूर्ति के माध्यम से पूजा आराधना करता है, परंतु प्रत्यक्ष नहीं देखता है। लेकिन सूर्य ही ऐसे देव हैं जिसे मनुष्य जन्म काल से प्रतिदिन देखता है। मित्रों, इस बिंदु पर कुछ लोगों ने ही ध्यान दिया है और इसका लाभ भी उठाया है, क्योंकि सूर्य आरोग्य के अधिष्ठा देवता है। वेद के कथा अनुसार परमात्मा की आंखों में सूर्य की उत्पत्ति मानी गई है। सूर्य सिंह राशि के स्वामी हैं। इनका मूल त्रिकोण मेष का होता है। मेष राशि में यह उच्च के तथा तुला राशि में नीच के हो जाते हैं। इनका प्रतिनिधि रंग लाल है। इनकी जाति क्षत्रिय है। सूर्य की दिशा पूर्व और धातु सोना व तांबा है। यह पुरुष ग्रह है। यह अग्नि तत्व का ग्रह है। इनकी प्रतिनिधि ऋतु ग्रीष्म है। प्रतिनिधि पशु लाल रंग की गाय है। इनकी अवस्था वृद्धावस्था होती है। यह 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। सूर्य के मित्र ग्रह चंद्रमा, मंगल और गुरु हैं। इनके शत्रु ग्रह शुक्र और शनि हैं। बुध ग्रह के लिए भाव का कारक तत्व प्रथम, नवम एवं दशम भाव है। सूर्य एक राशि में एक माह तक रहते हैं। सूर्य ग्रह का स्वभाव उग्र माना जाता है। सूर्य का गुण सत्व है। इनका रत्न माणिक रत्न होता है। मित्रों, किसी भी जातक या जाति की कुंडली में लग्न में सूर्य होने से बाल्यकाल में पीड़ा होती है। व्यक्ति की प्रवृत्ति गर्म होती है। साहसी और कुशाग्र बुद्धि वाला होता है। साथ ही आत्मसम्मानी होता है। सिर में चोट लगने की संभावना होती है। यदि लग्न में मेष राशि में सूर्य हो तो व्यक्ति को धन की कभी कमी नहीं रहती है, लेकिन नेत्र रोग अवश्य होता है। यदि बलवान शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो व्यक्ति धनवान होता है। मित्रों, द्वितीय ग्रह भाव में सूर्य होने से व्यक्ति मित्र विरोधी होता है। वाहन की कमी रहती है। राजपक्ष से कष्ट तथा नेत्र रोगी होता है। स्वभाव चिड़चिड़ा होता है। शिक्षा में रुकावट होती है, परंतु पुत्र सुख प्राप्त करता है। धन अच्छे कार्यों में खर्च करने वाला होता है। तृतीय भाव में सूर्य होने से व्यक्ति सुंदर होता है। बुद्धि तीव्र होने के साथ पराक्रमी होता है। मित्रों का हितैषी होता है, लेकिन भाइयों का सहयोग नहीं मिलता है। वाहन सुख प्राप्ति करने के साथ ही 27वें वर्ष में धन लाभ प्राप्त करता है। यदि सूर्य अशुभ हो तो कुटुंब से सुख कम प्राप्त होता है। चर्म रोग व हड्डी टूटने की संभावना रहती है। सूर्य के साथ पाप ग्रह या दुष्ट होने पर भाई बहनों के लिए अशुभ होता है। यदि जातक के चतुर्थ भाव में सूर्य ग्रह है तो पिता का सुख कम रहता है तथा भाई बंधुओं से विवाद रहता है। अपने मूल निवास स्थान से दूर बसना पड़ता है। चित्त
आस्था में रहते हुए घर का सुख कम प्राप्त होता है, गुप्त विद्या में रुचि होती है और विख्यात और प्रतिष्ठित होता है। सूर्य के उच्च होने पर अथवा अशुभ ग्रह के साथ होने या दुष्ट होने पर बुढ़ापे में राज्य से सम्मान प्राप्त होता है, साथ ही जमीन जायदाद में बढ़ोतरी होती है, लेकिन मातृ सुख कम होता है। मित्रों, पंचम भाव में सूर्य होने पर शरीर में मोटापा तथा बुद्धिमान होता है, बाल अवस्था में दुखी, युवा अवस्था में धनी होता है, संतान से कष्ट होता है, लेकिन चर राशि में सूर्य होने से संतान सुख प्राप्त होता है। यदि सिंह राशि में सूर्य हो तो प्रथम संतान की हानि होती है, मगर पंचमेश बलवान ग्रहों के साथ होवे तो पुत्र सुख होता है। मित्रों, छठे भाव में सूर्य ग्रह के होने से व्यक्ति विख्यात होता है, शत्रु पर विजय प्राप्त करता है और साथ ही तेजस्वी, बुद्धिमान और धनी होता है। सूर्य के साथ शुभ ग्रह हो या दुष्ट हो तो नेत्र रोग नहीं होता है, अन्यथा 20वें वर्ष में नेत्र पीड़ा होने की संभावना रहती है। मित्रों, सप्तम भाव में सूर्य के होने से व्यक्ति दुबला पतला मध्य कद वाला होता है, स्त्री सुख कम मिलता है, विवाह में विलम्ब होता है, धन की कमी रहती है, राज्य पक्ष से कष्ट प्राप्त होता है। पापी ग्रह के साथ होने या दुष्ट होने पर 2 विवाह की संभावना रहती है। अगर सिंह राशि में सूर्य हो तो 1 स्त्री होती है। मित्रों, अष्टम भाव में सूर्य होने से शरीर दुबला पतला, नेत्र छोटे होते हैं, नेत्र रोग, अल्प संतान लेकिन उदार प्रवृत्ति वाला होता है, साथ ही दीर्घजीवी, शत्रु की संख्या अधिक होती है, प्रायः धन की कमी महसूस करता है। 34वें वर्ष में स्त्री को कष्ट होता है। मित्रों, नवम भाव में सूर्य होने से पुत्रवान, सुखी होता है, देवताओं की पूजा करने वाला होता है, लेकिन पिता से उसका विरोध चलता रहता है। सिंह राशि में होने पर भाइयों की कमी रहती है, तीर्थ स्थानों की यात्रा करता है। शुभ ग्रहों के साथ होने या दुष्ट होने पर पिता दीर्घायु होते हैं, लेकिन पापी ग्रहों के साथ होने पर या दुष्ट होने पर पिता के लिए अनिष्ट होता है। मित्रों, दसम भाव में सूर्य होने पर व्यक्ति स्वस्थ, बुद्धिमान तथा राज्य पक्ष से लाभ प्राप्त करने वाला होता है, धन उपार्जन करने में चतुर होता है, पुत्रवान, धनवान होता है, कम आयु में ही अपनी शिक्षा के माध्यम से प्रसिद्धि प्राप्त करता है। मित्रों, एकादश भाव में सूर्य होने पर व्यक्ति सुंदर, निरोगी और ज्ञानी होता है, राज्य पक्ष से धन प्राप्त होता है, वाहन सुख प्राप्त करता है। यदि सूर्य सिंह राशि या मेष राशि में हो तो व्यक्ति के पास धन की कभी कमी नहीं रहती है। मित्रों, द्वादश भाव में सूर्य के होने से व्यक्ति पिता का विरोधी होता है, खर्चीला स्वभाव होता है, नेत्र रोग और दूसरों की स्त्री पर नजर रखने वाला होता है, यानी आचरण उसका ठीक नहीं रहता है। 28वें वर्ष में आर्थिक कष्ट उठाना पड़ता है। अगर छठे भाव का स्वामी साथ बेटा हो तो कुष्ठ रोग होने की संभावना रहती है। मित्रों, यदि सूर्य नीच राशिगत या शत्रु राशि में स्थित हो तो अवश्य ही वह व्यक्ति को जीवन में कष्ट पहुंचाते हैं। ऐसे में इनकी उपासना करना ही एकमात्र उपाय होता है। मित्रों, सूर्य उपासना बहुत ही सरल है। सूर्य उदय के पूर्व उठकर सोच स्नान करें, तांबे के पात्र में जल भरकर लाल चंदन के छींटे देवें, 2-4 चावल के दाने पानी में डालें तथा सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर प्रणाम करें। प्रतिदिन सूर्य देव के 108 नामों की या 21 माला का पाठ करें। सूर्य सहस्त्र नाम भी लाभदायक है। आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य पाठ करें। रविवार के दिन तेल, नमक, अदरक का सेवन ना करें। सूर्य के बीज मंत्र ओम गृहणी सूर्याय नमः का नित्य 1 माला का जाप करें। मित्रों, आशा करता हूँ कि मेरी यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपने प्रियजनों का ख्याल रखिएगा। राधे राधे।